Good morning, everyone. So, our today's topic is the poem Wind from our book. So, before starting, I would request you to please open the poem Wind in your respective books so that you can also read the text side by side and try and understand. In case if you have any problem, just mark that part and send me on the WhatsApp so that I can clear your doubts. Right. Coming on to the poem, this is a very beautiful poem written by सुब्रमण्य भारती इज अ पोएट जिन्होंने पोएम लिखी है। ये पोएम हमें एक ऐसा आइडिया देती है, एक ऐसा मैसेज देती है कि अभी आज के वर्ल्ड में, आज के टाइम पे जो वीक लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनका कोई भी सपोर्ट नहीं करता, कोई भी उनके फेवर में नहीं बोलता। जो वीक होते हैं सब उनके फेवर में बोलते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं या जो खुद को बहुत स्ट्रांग बनाकर रखते हैं। इस पोएम में पोएट ने बताया है कि इवन द विंड इज विद द स्ट्रॉन्गर पार्ट, जो स्ट्रांग है विंड भी उसका साथ देती है। तो बाकी ह्यूमन बीइंग से तो हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस या कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जब विंड ही स्ट्रांग लोगों के साथ रहता है, कैसे रहता है, इज समथिंग दैट विल गो थ्रू इन द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। इन द इनिशियल लाइंस पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि विंड कैसा होती, विंड कैसी होती है, विंड से क्या आउटकम्स होते हैं। राइट, विंड कम्स सॉफ्टली, विंड कम्स सॉफ्टली, बहुत सॉफ्ट तरीके से विंड आती है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। एंड देन द पोएट रिक्वेस्ट कि विंड सॉफ्टली आए, वो ना ही विंडोज के शटर्स को ब्रेक करे, ना ही पेपर्स को स्कैटर करे। यूजुअली क्या होता है, जब विंड आती है तो विंडोज पेन्स ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज होने लगते हैं, जिससे वो टूट सकते हैं। जो पेपर्स रूम में रखे हुए होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल देम डाउन। एंड देन ही रिक्वेस्ट कि आप जो विंड को बोलते हैं कि आप जो बुक्स हैं, जो शेल्फ्स हैं, उनको आप ना ही गिराएं, ना ही थ्रो करें। अब यहाँ पर विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोएट विंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैन यू प्लीज आंसर मी व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड हियर, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड हियर? इफ यू नो द आंसर यू कैन आंसर इट राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू नॉट नो द आंसर, यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है वो है पर्सोनिफिकेशन। वाई पर्सोनिफिकेशन? यहाँ पर विंड जो कि एक नॉन लिविंग बीइंग होती है, उसको पोएट ने एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करके उससे बात करने की कोशिश की है। Look what you did, you threw them all down. And उसके बाद पोएट कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे ही पेपर्स बिखरा दिए, विंडोज के जो शटर्स होते हैं उनको ब्रेक कर दिया, और जितनी भी बुक्स और शेल्फ्स रखी थी वो सभी गिर गई। You tore the pages of the book, you brought rain again. आपने जितने भी पेजेस हैं बुक के उनको फाड़ दिया है और रेन भी वापस से लेकर आ गए हैं। You are very clever at poking fun at penguins. और यहाँ पर पोएट कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं किस चीज़ के लिए? क्यों? क्योंकि आप वेडिंग्स वगैरह जो होती हैं उनके जो फन होते हैं, वेडिंग का जो फन होता है उसको वेडिंग का जो फन होता है उसे पोक कर देते हैं, यानी उसे खराब कर देते हैं। कैसे खराब कर देते हैं? जब भी शादी वगैरह होती है और अचानक से बारिश होने लगती है तो सारा मज़ा खराब हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर तेज़ हवा चलती है, उसके साथ बादल उड़कर आते हैं और वेडिंग के टाइम पे अगर बारिश हो जाए तो वेडिंग का मजा कम हो जाता है। दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। Frail crumbling houses, crumbling roads, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, and this all results into crumbling. That means the uneasiness, crushing of these things. The wind god winnows and crushes them all. और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो डोर्स होते हैं, जो राफ्टर्स होते हैं, जो बॉडीज हैं, जो लाइव्स हैं, जो फुट है, ये सब क्या है? ये वीक चीज़ों को सिंबलाइज करती है। ये सब क्या करते हैं? वीक चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं। और क्योंकि ये सारे वीक होते हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं होते, रीजन बाय जो विंड है वो उन सब को क्रश कर देती है। He won't do what you tell him. विंड कभी भी वो नहीं करेगी जो आप उससे कहेंगे। विंड को बोलो अरे आप वहाँ चले जाओ, तो विंड वहाँ चले नहीं जाएगी। क्या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। So come, let's build strong homes. Then in this line, the poet is trying to say कि विंड को आप अपने तरीके से नहीं चला सकते।
अगर आप वीक होगे तो विंड आके आपको क्रश करके चले जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू ब्रिंग स्ट्रॉन्ग होम्स। स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग घर बने। स्ट्रॉन्ग मतलब हम अपने आप में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बने, जिससे कि विंड हो या फिर कोई और दूसरा फैक्टर हो जो हमें क्रश ना कर सके, हमें डिस्ट्रॉय ना कर सके। लेट्स जॉइन द डोर्स firmly. Practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. और अगर हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, हम लोग अपने हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, हम लोग खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो विंड जो है वो हमारी कौन हो जाएगी? फ्रेंड हो जाएगी और हमें कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। The wind blows out weak fires. He makes strong fires grow and flourish. इन दो लाइन्स में पोएट ने कहा है कि जो छोटी और कमज़ोर आग होती है उसमें, जैसे अगर कोई आप छोटी सी आग जलाइए, आप मैचस्टिक्स के एक मैचस्टिक को जलाइए और उसमें आप फूंक मार दीजिए, तो क्या वो आग बुझ जाएगी? बिल्कुल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक वीक फायर है। और यही अगर किसी जंगल में कोई बड़ी सी आग लगी हुई है और हवा चल जाए तो फिर वो क्या होती है? वो आग धीरे धीरे करके पूरे जंगल में फैल जाती है और वो आग फ्लोरिश कर जाती है। जैसे कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज एवरी डे। और ये पोएट कहते हैं कि जो फ्रेंडशिप है विंड की वो बहुत अच्छी है और इसके लिए, उस फ्रेंडशिप के लिए हम लोग विंड को हमेशा प्रेज करते हैं। सो विद दिस पोएम पोएट सिर्फ इतना मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने आप में खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम लोग वीक रहेंगे तो विंड या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट हमें क्रश कर देगा, हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट अगर हम लोग अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हमें कुछ भी हार्म नहीं होगा। ऑलराइट, सो आई होप दिस मेक्स द पोएम क्लियर। इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी you can drop a message, you can ask me questions, I'll clarify other doubts, and I'll drop the notes and question answers in the school so that you can collect them and do the same in your copies. Alright, till then, have a great day ahead, stay home and stay safe.